से गौरव पाएगा। इतिहास के हर पन्ने पर गुरुवन नया इतिहास लेकर जाएगा। बोलो सबोदे के छोटे बाबा की। पूज्य गुरुवर, आप बीनागंज में 3 दिन प्रवास पर रहे और कल टोल पर भी, और आज फिर हमें सबोदय की त्रिकाल 24 में 3 प्रतिमा जी के और पुण्यार्जक प्राप्त हुए हैं। क्या गुरुवर, क्या महिमा है। और पहले मैं पुण्यार्जकों के नाम बोल रहा हूं, इसके बाद बताऊंगा कि आपका अतिशय क्या है। एक त्रिकाल 24 पर एक मूर्ति विराजमान करने का पुण्य प्राप्त किया है। श्रीमती रवि जैन, भाई बॉब सुनील कुमार जी जैन, हकीम परिवार, स्टेशन रोड, अशोक नगर। जय हो, जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी, एक त्रिकाल 24 की एक 24 के पुण्यार्जक जो बीनागंज के हैं, लेकिन उन्होंने परिवार से हटकर ये कहा कि दो प्रतिमा जी हमारी 24 में मैं गुप्त रूप से कराऊंगा। क्या अतिशय है बाबा आपका, क्या चमत्कार है, गजब। और गुरुदेव, आप जहां जाते हैं, जैसा कि अभी ब्यावरा वालों ने भी कहा, हमारे पारसनाथ भगवान अतिशय है। तो गुरुजी, मैं ये पूछता हूं कि आप जहां जाते हैं वहां अतिशय और चमत्कार की बात होती है, किंतु आप में ऐसा क्या अतिशय और चमत्कार है कि आप जहां जाते हैं वहां चमत्कार होता है, अतिशय की बात प्रारंभ हो जाती है। समाधान करें गुरुवर। मैं कोई अतिशय नहीं करता हूँ, बस इतनी सी जरूर मेरे गुरु ने पढ़ाई कर दी है कि मैं अतिशय को खोज लेता हूँ। हीरा बनना अलग चीज है और हीरे को पहचानना अलग चीज। हीरा को पहचानना एक जौहरी की कला होती है। मूर्तियां हैं लेकिन मूर्ति को पहचानना। हीरा है, कंकड़ पत्थर है, सबके लिए है, सभी लोग उसको नहीं पहचान पाते। तो बस मेरा सबसे बड़ा अतिशय यही है कि मैं अतिशय को पहचान जाता हूँ, और उस अतिशय को प्रकट करने के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ सूत्र दे देता हूँ, कुछ ऐसे निर्देश दे देता हूँ जो मान लेते हैं उनको अतिशय प्रकट हो जाता है। फिर वो मेरा नाम लेते हैं कि जब से महाराज आए तब से अतिशय हुआ। अतिशय तो पहले से था, उसकी पहचान तुम्हारे लिए नहीं थी। और वो पहचान भी जब उपलब्ध होती है, जब उस अतिशय को पाने के लिए जो निर्देश दिए जाए उन निर्देशों को पालन कर ले तो अतिशय की पहचान है। अन्यथा तो हीरा है, गधे के गले में बांध दो तो उसको पत्थर लगता है, और हीरो के हाथ, जौहरी के हाथ में दे दो तो अनमोल लगता है। यही स्थिति है। भगवान को पहचानने के लिए हिरण्याकश्यप की नहीं, प्रहलाद की आंख चाहिए। हिरण्याकश्यप की आंख भगवान में भी भगवान नहीं देख पाई, और प्रहलाद की आंख एक पाषाण के खम्भे में भी भगवान देख लिया। कितना अंतर। हिरण्याकश्यप की भी आंख थी जो भगवान का रूप नहीं देख पा रही। सामने है भगवान लेकिन वो भगवान को नहीं समझ पा रहा। कंस, रावण जैसे सामने महाशक्तियां थी, पवित्र शक्तियां थी, लेकिन उसको नहीं पहचान पाई। और एक ऐसी आंख भी थी जो महल के खम्भे में भी उसको भगवान दिख गए। बस मैं नेत्र ज्योति ऑपरेशन करता हूँ, हिरण्याकश्यप की जो तुम्हारी आंखें हैं वो निकाल देता हूँ और प्रहलाद की आंख लगा देता हूँ। बस चमत्कार ही चमत्कार हो जाता। अभी ब्यावरा वालों को बता रहा हूँ। अब टाइम तो लाइव का है क्योंकि यहीं वालों को बताना ना। मेरी छोटी सी परम उपकारी हमारे परिवार के गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी एलक छुल्लक के चरणों में इच्छा में गुरुवर महाराज जी के बिहार में चलने से एवं बिहार में चौका लगाने से क्या पुण्यबंध होता है, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें।
हर क्रिया का पुण्यबंध अलग अलग होता है। बिहार में पुण्यबंध ये होता है कि कभी रास्ते में चलते हुए कोई एक्सीडेंट की संभावना होगी तो गाड़ी कुचल जाएगी, लेकिन वो सकुशल बाहर निकल आएगा, क्योंकि तुमने एक साधु के साथ यात्रा की थी। साधु के साथ इसलिए यात्रा नहीं करना कि साधु अकेला है, साधु के साथ इसलिए यात्रा करना कि साधु के साथ यात्रा करना एक तीर्थ की यात्रा के बराबर होता है, क्योंकि साक्षात उस तीर्थ की वंदना करना तुम जाते हो, तुम्हारे साथ तो साक्षात तीर्थ चल रहा है। शास्त्रों में पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने मुनिराज को चलते फिरते तीर्थ कहा। तुम्हारी पूजा में चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीश, चलते फिरते सिद्ध कहा, चलते फिरते तीर्थ कहा। तो जब व्यक्ति एक तीर्थ वंदना को जाता है तो उसका कितना पुण्य होता है, जो साक्षात तीर्थ के साथ चल रहा है। सिद्धालय में जाने के लिए, सुख सिद्ध बनने के लिए, दर्शन करने के लिए सिद्ध की पूजा करते हैं, जिसके साथ में ही सिद्ध चल रहा है, तो इसके पुण्य क्या है। तो मैं कई बार कहता हूँ कि शायद बिहार इसलिए नहीं करना कि साधु अकेला है, बिहार इसलिए नहीं करना, इसलिए बिहार करना कि बिहार के समय साधु के साथ 4 कदम चलने पर तुम्हारे पैरों में वो ताकत आएगी कि कल सारे जगत में पोलियो हो रहा होगा, तुम्हारे पैर लड़खड़ाएंगे भी नहीं। क्योंकि पैदल यात्रा, गाड़ी से करना अलग, पैदल यात्रा 4 कदम चले थे, तो 4 कदम में ही तुम्हारे अंदर वो शक्ति आ गई कि पैरों की शक्ति बढ़ेगी। और यात्रा में कई बार तो बड़ी बड़ी यात्राएं होती हैं, विघ्न आने की संभावना होती है, लेकिन कभी यदि तुमने साधु के साथ यात्रा की हो, बस कभी किसी यात्रा में संकल्प विकल्प आवे, तो मैं हमेशा कहता हूँ यदि किसी को लंबी यात्रा करना हो तो उस यात्रा करने के पहले कहीं देखो, कहीं साधु विहार कर रहा हो, एक स्टाफ का विहार साथ में करा देना, फिर यात्रा चालू कर देना, तुम्हारा शगुन होगा। मान लीजिए तुम्हारे लिए कोई यात्रा पर जा रहे हो कहीं भी, तो अब यात्रा सकुशल कैसे होगी, तो आप थोड़ा शगुन करो, कहीं महाराज का विहार हो रहा है तो एक स्टॉप महाराज का विहार करा दो और जाओ, तुम यात्रा शुरुआत कर दीजिए। हजारों किलोमीटर की यात्रा सकुशल करके लौट के आओ। हर पुण्य की क्रिया का बंध अलग अलग है, बिहार का बंध अलग है। आज तुमने बिहार में चौके का पुण्य लगाया, इसका पुण्य बहुत अलग है। कल के दिन तुम्हारी जिंदगी ऐसी बन गई कि जहाँ तुम्हारे लिए कोई भी भोजन देने वाला नहीं है, कोरोना जैसी स्थिति बन गई, लेकिन कभी तुमने यात्रा में साधु को आहार दिया था, वो पुण्य आएगा कि आकाश से देवता भी तुम्हारे लिए भोजन देने आ जाए। कोई उपाय नहीं है तुम्हारा, कहीं से कोई साधन नहीं है, अब कोई व्यवस्था नहीं है तुम्हारे भोजन की। ऐसी परिस्थिति में तुम उलझ गए हो, लेकिन तुमने कभी यात्रा का प्रैक्टिकल, मैं जो बोलता हूँ उसको प्रैक्टिकल करना। कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो एक बार 1 मिनट को याद रखना, मैंने फलाने बिहार में फलाने महाराज को चौका लगा के आहार दिया था। माँ 2 मिनट ही तुम याद नहीं कर पाओगे और कोई ना कोई तुम्हें टिफिन लेके आ जाएगा कि भाई ये बटले दो। तुम यदि किसी भी पर्याय में हो, मनुष्य में हो, पशु में हो, कहीं भी हो, ये यात्रा का जो पुण्य होता है वो अलग अलग होता है। घर का आहार देना अलग चीज़ है, यात्रा पर आहार देना अलग चीज़, तीर्थ पर आहार देना अलग चीज़ है। तीर्थ का भी एक बार मैंने बड़े विस्तार से पूरा बताया था कि तीर्थ पर जो जाकर के आहार देता है वो एक तीर्थ के निर्माण करने का पुण्य हासिल करता है। विस्तार पर हमने इस पर प्रवचन दिया था, अभी जिज्ञासा चूँकि संक्षिप्त है, बाकी आगम से, प्रमाण से, उदाहरण सहित मैंने समझाया था।